देखिए हमारे साथ i इक्वल टू 0 टू पाई, और हम अगर इसमें p4 लगाते हैं बाई प्रॉपर्टी 4, तो x को लिखते हैं पाई माइनस एक्स अपन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इंटू dx। यहाँ के बाद से i इक्वल टू हमारे पास बनता है पाई माइनस एक्स 0 टू पाई, और यहाँ पर 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स होगा साइन एक्स इंटू dx। एक बार पाई में और एक बार x में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0 टू पाई पाई अपन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 0 टू पाई एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स dx। और ये i ही है, क्योंकि i हमने ये लिया है, ये इस i को उठा के इधर लाएंगे तो i और i 2i इक्वल टू 0 टू पाई पाई अपन 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx, और i इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ये 2 नीचे भेज देंगे तो 0 टू पाई पाई बाई 2 1 अपन 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। हमारे पास जब इसका इंटीग्रेशन करना है 0 टू पाई तक करना है, ऐसा इंटीग्रल जब दिखता है आपको और वो डेफिनेट में 0 टू पाई तक, तो आपको एक काम करना होता है, i इक्वल टू लिखना पड़ता है, यहाँ पाई बाई 2 रहने दो, यहाँ आपको लिखना होगा 0 टू पाई बाई 2 1 अपन 1 प्लस साइन एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 2 1 अपन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। ऐसा इसलिए लिखना होगा क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है 0 टू 2a fx into dx को हम 0 टू a fx into dx प्लस 0 टू a f2a minus x into dx लिख सकते हैं। अब i इक्वल टू पाई अपन 2 0 टू पाई बाई 2 1 बाई साइन एक्स, अब 0 टू पाई साइन 1 पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो साइन एक्स और c माइनस एक्स आपको साइन एक्स ही मिलेगा, मतलब ये भी साइन एक्स ही हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स 2 अपन साइन एक्स, तो 2 अपन 1 प्लस साइन एक्स लिख देते हैं हम एलसीएम लेने के बाद, और 0 टू पाई बाई 2 इनटू dx। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा और हमारे पास i इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2 dx अपन 1 प्लस साइन एक्स। आपको इसको रेशनलाइज करना होगा कैसे, इसका इंटीग्रेशन आपने किया है 0 टू पाई बाई 2 और 1 अपन साइन एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपन इनटू dx अपन 1 प्लस साइन एक्स इनटू नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और ऊपर भी, तो i बराबर हमारे पास आता है पाई 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इनटू dx 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो i बराबर हम लिखते हैं पाई 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स 1 अपन cos स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स sin x अपन cos स्क्वायर एक्स tan x into sec x dx। और यहाँ पे i इक्वल टू हमारे पास मिलता है पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे अलग से माइनस 0 टू पाई बाई 2 tan x into sec x का इंटीग्रेशन करेंगे अलग से, तो i इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई sec x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x माइनस sec x tan x का होगा sec x, और 0 टू पाई बाई 2 से i इक्वल टू पाई इंटू, अब tan x में डायरेक्ट लिमिट tan पाई बाई 2 माइनस sec पाई बाई 2 रखेंगे तो tan पाई बाई 2 अनडिफाइंड आएगा, तो डायरेक्ट लिमिट ना रख के हम यहाँ पे tan x को लिखेंगे sin x बाई cos x माइनस sec x को लिखेंगे 1 बाई cos x, तो cos x एलसीएम मतलब हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं sin x माइनस 1 बाई cos x। अब ये sin x माइनस 1 आया, अब ऊपर में हम अगर sin x प्लस 1 और sin x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है, तो i इक्वल टू पाई sin x माइनस 1 इंटू sin x प्लस 1 sin स्क्वायर x माइनस 1 अपन cos x इंटू sin x प्लस 1 0 टू पाई बाई 2। यहाँ के बाद से i इंटू पाई sin स्क्वायर x माइनस 1 में से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अपन cos x इंटू 1 प्लस sin x आएगा 0 टू पाई बाई 2, और एक cos x से cos x आएगा, तो थोड़ा सा मैं इसको i बराबर नीचे लिखता हूँ पाई इंटू माइनस cos x से cos x गया ऊपर आया माइनस cos x अपन 1 प्लस sin x 0 टू पाई बाई 2। अब आपको लिमिट रखना होगा, तो लिमिट अगर हम पाई बाई 2 रखेंगे तो ये cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, मतलब i इक्वल टू आता है पाई इंटू अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ cos 0 माइनस 1 अपन 1 प्लस sin 0 1 माने 1, तो हमारे पास आएगा पाई इंटू माइनस माइनस प्लस माने 1 माने i इक्वल टू पाई इज योर राइट आंसर। इस तरीके से गड़बड़ होने वाली बात आपको यहाँ थी, लिमिट अनडिफाइंड आ रहा था तो यहाँ पे करना था, और एक बार आपको यहाँ 0 टू पाई जो डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन ना करके एक बार 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 दो बार लिखे, जब ये प्रॉपर्टी यूज किया है। वैसे अच्छे क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे साथ, ये कई बार आया हुआ सवाल है और ऐसे हम बहुत सारे सवाल आपके साथ लेकर आएंगे। धन्यवाद।